हेलो एंड वेलकम। तो ये बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी मार्केट का वीकली अपडेट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली बीटीसी क्या कर सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर यहाँ से $1.5 जाएगा, $2 जाएगा, 6 लाख 7 लाख, बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में। तो एग्जैक्टली क्या कर सकता है, आपको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना, डोंट फॉरगेट। ओके, तो सबसे पहले हमेशा की तरह बीटीसी देखेंगे, उसके बाद टोटल मार्केट कैप देखेंगे, टोटल मार्केट कैप 2, टोटल मार्केट कैप 3, बिटकॉइन डोमिनेंस देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है अल्ट कॉइन्स के लिए आपको, और यूएसडी डोमिनेंस भी हम देखेंगे जो अल्ट कॉइन्स में आपको कहाँ जाने वाला है मार्केट एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत अंदाज़ा। बीटीसी डोमिनेंस और यूएसडी डोमिनेंस आपको इंट्राडे में भी हेल्प करते, तो इसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, वीडियो एंड तक देखिए। ठीक है, अब इस थर्सडे और फ्राइडे को मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ, तो बहुत लोगों को जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो 2 दिन का ये वर्कशॉप होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से लिमिटेड सीट से तो फ्री है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए लिंक से। और थर्सडे और फ्राइडे आपको मैं लाइव मिलूंगा। ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन है मुद्रेक्स के साथ हम करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो डोंट मिस, क्योंकि मैं बहुत सारी एक्सपीरियंस से चीज़ें बताने वाला हूँ। अभी 9 साल हो गए मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइंस। बहुत से लोग बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आता, मार्केट क्रैश होगा, पंप होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाओ। सबसे पहले देखो बीटीसी का मंथली चार्ट देखेंगे। ओके, मंथली क्यों? क्योंकि ये जो प्ले आउट चल रहा है ये सब कुछ मंथली पे चल रहा है, ये ना कि छोटे टाइम फ्रेम का अभी बचा ही नहीं। डेली वगैरह होंगे, छोटे छोटे क्रैशेस भी होंगे, वो भी बताऊंगा आपको। अभी जो टारगेट्स वगैरह है वो बड़े बड़े जो चीज़ें हैं वो मंथली पे हो रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे मंथली पे क्या कर रहा है एग्जैक्टली बिटकॉइन। देखो, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर ट्रेंड लाइन है, तो मोस्टली रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। तो मंथली की बात करेंगे तो बीटीसी काफ़ी बुलिश है। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, उसको सपोर्ट लिया, वहाँ से बाउंस किया, अब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चल दिया। अब ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ है, वहाँ तक जाने के चांसेस है। अब लास्ट टाइम भी बिटकॉइन ने ऐसे ही डबल टॉप किया था, है ना, यहाँ से आया था, एक टॉप किया, फिर बॉटम किया, फिर टॉप किया, लेकिन यहाँ पे वो फेल हो गया। तो बहुत बार क्या होता है कि रेजिस्टेंस जब भी आता है उसके आसपास टेस्ट करता है मार्केट खुद को, और अगर वो सस्टेन नहीं हो रहा है तो फिर क्रैश होने के भी चांसेस होते हैं। तो फिलहाल ये सिचुएशन डबल टॉप जैसे अभी यहाँ पे बनी थी 2021 में, वैसे कुछ दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन एग्जैक्ट वैसे होगा हम बोल नहीं सकते। और थोड़ा बहुत वेरिएशन है दोनों चार्ट्स में। ओके, तो अभी जो है हम बुलिश है, क्योंकि मंथली के ऊपर थोड़ा बहुत बुलिशनेस लग रहा है, थोड़ा डेली के ऊपर वीकनेस हो सकता है, वीकली और डेली के ऊपर थोड़ा वीकनेस आएगा, लेकिन मंथली के ऊपर हम देखेंगे तो काफ़ी बुलिश है। तो 1,25,000 1,23,000 यहाँ तक भी हम बुलिश हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब होंगे? अगर कुछ लेवल्स है जो मार्केट होल्ड करता है, तो मैं आपको कहाँ पे मार्केट से एग्जिट हो सकती है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए, कहाँ तक आपको वेट करना चाहिए, सब कुछ मैं बताऊँगा लेवल। ठीक है, तो मंथली देख लिया आपने, मंथली पे क्लियर हो गया कि ये डबल टॉप के लिए जा रहा है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, तो 1,26,25 तक भी हम जा सकते हैं। ओके, जहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। बहुत बार ऐसे भी होता है, देखो यहाँ पे जाएगा ऊपर, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा, एक 1 मंथ 2 मंथ सस्टेन भी होता है, और अगर ये ट्रेंड लाइन फिर से ब्रेक हो जाती है तो फिर बड़ा क्रैश आएगा उसमें। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि क्योंकि ट्रेंड है तो वो ट्रेंड सस्टेन नहीं होता है, तो फिर अल्टीमेटली सेल ऑफ स्टार्ट होता है। और जब सेल ऑफ स्टार्ट होता है तो अल्गोज विलगोज आपका जो रिटेलर्स है, बड़े इंस्टीट्यूशन से, सब सेल ऑफ करके अचानक से बीटीसी फिर वोलाटाइल होकर क्रैश हो जाता है। तो ऐसे बहुत बार हमने देखा है ऑल टाइम हाई के पास। तो अब बीटीसी वीकली की बात करेंगे। तो देखो ये वीकली कुछ बहुत, अभी जैसे एक नई चीज़ आपको बताता हूँ मैं, कैंडल को ऑब्जर्व करो हमेशा। देखो कैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ है, देखो कैंडल्स में, यहाँ पे ये चलो कंसोलिडेशन है, यहाँ पे फिर स्ट्रेंथ है। तो मार्केट हमेशा ना कैंडल स्टिक की साइजेस देखो कैसी, यहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ वीकनेस में बदलता है तो कैंडल्स की साइज भी छोटी छोटी होती है ना, हमेशा जब भी ट्रेंड कोई होगा उसमें। अभी क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे जो ट्रेंड था वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था। अभी यहाँ पे थोड़ा वीकली के ऊपर देखो, यहाँ पे वीक कैंडल है, थोड़ी सी वीक है। अब ये जो है ये पूरी कैंडल रिवर्स होके रेड भी हो सकती, तो ये वीकली बेरिश होके पूरा यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग भी बनने के चांसेस होते हैं। ओके, तो आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑल टाइम चल रहा है तो ऑल टाइम हाई के पास कुछ भी होता है, ट्रैप्स होते हैं, फेक आउट्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये कैंडल जो है रिवर्स अगर होता है तो आपको बेरिश भी होना पड़ सकता है। लेवल्स में आपको दूंगा, तो ये वीकली का ऐसा सिनारियो है। तो अगर वीकली बेरिश भी होता है, इसका मतलब ये नहीं कि फिर से ऑल टाइम हाई नहीं बनेगा, ऐसे कुछ नहीं है। ये वीकली एक रेड बनेगा, 2 रेड बनेगा। अभी भी देखो वीकली 20 में कहाँ पे नीचे, वो बहुत दूर टहल रही है 98,000 के आसपास, तो वो भी सपोर्ट है अपने लिए, वो भी कहीं ना कहीं फिर बाद में सपोर्ट बनेगा, फिर मार्केट ट्राई करेगा, और अगर फेल होता है तो फिर नीचे जाने के चांसेस है। तो प्राइस एक्शन का खेल है सब, मल्टी टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन का ये सारा खेल होता है। तो वीकली के ऊपर ये सिनारियो चल रहा है, तो वीकली बेरिश होने के चांसेस है अभी, क्योंकि यहाँ पे डेली के ऊपर देखो,
डेली के ऊपर मार्केट ने 20 EMA छोड़ी नहीं, अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो हायर हाइज हायर लोज हमने बिगिनर्स ट्रेडिंग कोर्स में ऑलरेडी सीखा है ना, चैनल के ऊपर है फ्री में, जिसने भी नहीं किया है वो सीख लो। ओके, प्लेलिस्ट में पूरा कोर्स 22 पार्ट्स का अवेलेबल है। तो हायर हाई हायर लो बना के मार्केट यहाँ पे ट्रेंड में है। तो ट्रेंड है तो फिर यहाँ पे पहले एनगल्फिंग बनी, बेरिश एनगल्फिंग, तो मोस्टली अभी ये पूरा जो जोन है ये रेजिस्टेंस बन सकता है। तो सबसे पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस है अपने लिए 112, ओके 112K वो रेजिस्टेंस है। वो अगर ब्रेक होता है तो चांसेस है 123K तक जाने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन डेली के ऊपर थोड़ा यहाँ पे 3 दिन से थोड़ा वीकनेस आ रहा है, क्योंकि पहले का जो ये डम था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो ये जो है रिटेस्ट हो सकता है मोस्टली। तो यहाँ पे अगर कुछ रिटेस्ट करेगा जोन और फिर रिजेक्ट होता है तो मोस्टली ऐसे फिर 20 EMA टेस्ट करेगा। तो इसलिए मैंने आपको ये लेवल ऐसे बनाइए 105 के आसपास टेस्टिंग के लिए आएगा। तो 105 104 ये पूरा एक सपोर्ट जोन है। तो मोस्टली BTC ने यहाँ पे सपोर्ट अगर क्लेम कर लिया तो भी थोड़ा बहुत सस्टेन हो सकता है और फिर नया हाई बनाने का वो वहाँ से ट्राई करता है। तो जो भी होगा इस 20 EMA को रिटेस्ट करने के बाद वो डिसाइड करेगा अप ट्रेंड जाना है डाउन ट्रेंड जाना है। क्योंकि जब तक देखो हायर हाइज बन रहे तब तक हाई ब्रेक होते हैं, लेकिन अगर हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा तो फिर लो ब्रेक करेगा, फिर लो ब्रेक करेगा तो स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। ऐसा कर करके मार्केट फिर अपनी चाल बदल भी सकता है। तो मोस्टली ये भी चांसेस है कि यहाँ पे फिर थोड़ा गिरेगा और फिर 20 EMA का सपोर्ट लेगा तो एक बेरिश फ्लैगपोल बना के, बुलिश फ्लैगपोल बना के यहाँ से ऊपर भी चल देता है कभी कभी। ओके, तो 20 EMA के आसपास है। तो अपना इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 105 500 के आसपास है, ये सपोर्ट जोन है। अभी हम रेजिस्टेंस पे खड़े हैं आज। तो मोस्टली यहाँ से बहुत स्ट्रगल कर रहा है। जैसे BTC देखो कैंडल की साइजेस देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, छोटी सी कैंडल है, छोटी सी कैंडल, तो स्ट्रगल कर रहा है मार्केट ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स थी ग्रीन वाली, अब यहाँ पे रेड बड़ी बन गई ना, तो स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, बुल्स और बेयर्स में खींचाव स्टार्ट हो गया। तो मोस्टली आपको 105 इमीडिएट सपोर्ट जोन है जिस पे नज़र चाहिए। उसके बाद अगर वो ब्रेक होता है तो 102 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट है जो होल्ड करना ही चाहिए। और मार्केट से एग्जिट कब करना है वो भी बता देता हूँ आपको। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हायर टाइम फ्रेम पे। देखो हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, ठीक है, डेली पे भी थोड़ा बहुत एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको। तो ये अप्रॉक्सीमेट ट्रेंड लाइन है जो अभी सपोर्ट का काम कर रही है। तो ये अगर मार्केट जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे आएगा, ये टेस्ट करेगा, अगर फेल होता है तो फिर यहाँ से एक छोटा सा एक क्रैश आ सकता है, क्रैश आएगा, क्योंकि इमीडिएट सपोर्ट के गैप काफ़ी है यहाँ पे। उसके बाद बीच में कुछ भी नहीं, कोई ये बड़ी गैप है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद फिर नीचे आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, 100 EMA तक आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पे 96K के आसपास। ओके, तो सब सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड है। 105 ये सब सपोर्ट्स कैसे कैसे होल्ड करते हैं उसके ऊपर ये सारा सिनेरियो। तो लोग जो बोलते हैं ना सर क्या ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, इतना जाएगा, वो देखो मुझे भी नहीं पता होता है। मैं लेवल वाइज जाता हूँ, मंथली लेवल देखता हूँ, वीकली देखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करता हूँ। और फिर अगर 105 होल्ड नहीं करता है तो 102 होल्ड करेगा और मोस्टली यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए। और अगर हाई ब्रेक करता है 112 का तो 123, अभी शायद इवेंट भी है वेडनेसडे को, तो मोस्टली आज मंडे में ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं मार्केट में। तो ये जो 11:30 बजे रात को 28 मई को इवेंट है वेडनेसडे को, तो तब मार्केट मूव करेगा। तो 28 29 काफ़ी वोलाटाइल हो सकता है मार्केट, तो आपको तब अच्छा ट्रेंड मिलेगा। और डेली पे क्रैश हुआ मतलब इसका नहीं कि ख़त्म हो गया, वीकली और मंथली फिर भी अप ट्रेंड में होते हैं तो वो बुलिश होता है। तो उसके बाद आते हैं टोटल मार्केट कैप पे। टोटल मार्केट कैप भी हमें वीकली पे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे छोटे टाइम फ्रेम के बचे ही नहीं कुछ। तो टोटल मार्केट कैप जो है BTC, इथेरियम और सारे अल्टकॉइंस को मिल के है। तो मोस्टली ये भी हायर हाइज बना रहा था अभी तक, यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अभी ये थोड़ा है ना यहाँ पे वीकनेस आ रहा है, तो शायद लोअर हाई भी बना सकता है। और फिर अगर लोअर हाई बना तो फिर नेक्स्ट क्या बनता है, लोअर लो। ओके, तो ये रेजिस्टेंस पे खड़े सारे, और मोस्टली ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है इसके लिए, क्योंकि ये मंथली का प्लेआउट है। देखो मंथली पे जाओगे ना तो देखो मंथली पे 20 में से बाउंस किया था हमने। तो ये जो येलो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की ना वो मंथली की है। तो इनकेस अगर ये ट्रेंड लाइन होल्ड नहीं करती है तो मोस्टली थोड़ा अल्टकॉइंस में बेरिशनेस फिर से हमें दिखना स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब सेल ऑफ कर देना और एग्जिट करना है। ऑलरेडी अल्टकॉइंस बॉटम पे है, यहाँ पे क्या सेल ऑफ करना है तो BTC सेल कर सकते हो, है ना, काफ़ी टाइम से होल्ड किया था, लेकिन अल्टकॉइंस सेल करने में कुछ लॉजिक नहीं है यहाँ पे। ओके, तो अल्टकॉइंस जो है वो पोर्टफोलियो में होल्ड करना है सब, सेल करके अभी फ़ायदा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सेम ट्रेंड लाइन है और फिर वो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बना रहा है यहाँ पे। तो अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता है तो लोअर हाई बना के फिर यहाँ से नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ट्रेंड लाइन जब तक सपोर्ट कर रही है ये ट्रेंड स्ट्रांग है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है ना, जब ये ट्रेंड लाइन ऐसे ब्रेक हो जाएगी तो ये ट्रेंड खत्म हो गया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ ये जो है ये जोन हमने निकाला है यहाँ तक आ सकता है। ओके, ये अप्रॉक्सीमेट डिमांड जोन होता है, यहाँ पे ये आता है मार्केट। तो ये अगर सस्टेन नहीं हुआ तो ऐसे कुछ कर सकता है। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन इसके लिए काफ़ी सपोर्ट है, तो वो स्ट्रॉन्ग होल्ड करना ही चाहिए उसने। ओके, होल्ड करना ही चाहिए। सेम यहाँ पे है
तो सेम सब जगह पे सेम ट्रेंड लाइन बन रही है। तो टोटल मार्केट कैप 3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल मार्केट कैप 3 में अगर ये ट्रेंड लाइन ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे बनती है। तो आप समझ जाओ अगर यहाँ पे ये होल्ड नहीं करती है ट्रेंड लाइन तो मोस्टली ये गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, यहाँ पे क्रैश होने के चांसेस होते हैं। ओके, उसके बाद टोटल BTC डोमिनेंस अगर देखें तो BTC डोमिनेंस वैसे भी आप ट्रेंड में है फिर से। ओके, तो ये काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं। BTC डोमिनेंस को वीकली पे देखो, BTC डोमिनेंस है ना 20 में को चिपक के चल रहा है यहाँ पे। कैसे? तो 20 में जब तक ये चिपक के चल रहा है तब तक अल्ट कॉइन्स में थोड़ा बहुत बेरिशनेस आपको दिख सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है जो 20 में को हमने पकड़ के ड्रॉ किए तो चांसेस है कि अल्ट कॉइन्स में आपको थोड़ा बुलिश मोमेंटम दिखना स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो BTC डोमिनेंस पे आप नज़र रखो। BTC डोमिनेंस का फॉर्मूला क्या होता है? BTC का मार्केट कैप डिवाइड बाय अल्ट कॉइन्स का मार्केट कैप। तो जितना ये गिरेगा अल्ट कॉइन्स उतना बढ़ेंगे और जितना ये बढ़ेगा उतने अल्ट कॉइन्स पे सेलिंग प्रेशर है ऐसे दिखता है यहाँ पे। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट है USDT डोमिनेंस। USDT डोमिनेंस वेयर एज ऐसे साइड वाइज बैठा है तो इसमें बहुत कुछ समझ में नहीं आता है हमें एग्जैक्टली क्या करना है इसमें, लेकिन ये कुछ चैनल काइंड ऑफ फॉलिंग वेज ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है क्योंकि ये देखो ये USDT डोमिनेंस है तो वो एग्जैक्ट ऐसे टेक्निकली बहुत लेवल एग्जैक्ट फॉलो करेगा ऐसे कुछ होता नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ हम कर सकते हैं, प्राइस एक्शन देख सकते हैं। तो प्राइस एक्शन में अगर ये हायर लो बना के यहाँ से निकलता है तो अल्ट कॉइन्स में आपको बेरिशनेस दिखेगा क्योंकि जितना USDT डोमिनेंस बढ़ेगा उतना अल्ट कॉइन्स और BTC बेरिश होगा, जितना ये गिरेगा उतना अल्ट कॉइन्स और BTC बुलिश होंगे। ओके, तो ये जो लेवल है यहाँ पे ये हायर लो अगर बनता है और बाउंस करता है तो समझ जाओ आपको क्या करना है। और इनकेस अगर ये ब्रेक करता है, नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो समझ जाओ आपको बुलिश होना है अल्ट कॉइन्स में। ठीक है, तो ये सिनारियो इससे USDT डोमिनेंस से बढ़ रहा है। ओके, तो थर्सडे और फ्राइडे को मिस मत करना जो वर्कशॉप है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का। और अभी मैं वीडियोस काफ़ी बनाऊंगा, रेगुलरली बनाऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि मार्केट भी वोलेटाइल है तो मैं वेट करता हूँ। बहुत बार क्या होता है मार्केट स्लो हो जाता है, फिर लोग भी रिस्पॉन्स नहीं करते, व्यूज़ नहीं आते, तो मैं फिर इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ उसमें, क्योंकि फुल टाइम तो यूट्यूबर हूँ नहीं, मैं ट्रेडर हूँ, तो क्रिप्टो पे सर ध्यान होता है मेरा। लेकिन यूट्यूब फिर मैं पॉज कर देता हूँ टेम्पररी, और फिर से जब एक्टिव होते लोग फिर मैं एक्टिव होने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।